वो हस्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है कि कोई फिल्मी हस्ती है तो कोई राजनीतिक हस्ती है। मुझे अपने लोगों पे, बंगाल की जनता पे, ममता जी के नेतृत्व पे पूर्ण विश्वास है। हम फिर एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाए। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मुद्दा है रोजगार, इस चुनाव में मुद्दा है महंगाई। बीजेपी पर भरोसा हमारा इसलिए नहीं जम रहा है कि वह कभी भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं उठाती है। कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक भी बार इस बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। अब हम पहुंच गए हैं बिहार से पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में भी आसनसोल में। पश्चिम को, बंगाल को समझना है, दो लाइन में समझिए। 1977 से लेकर 2011 तक वाम दलों का ये गढ़ रहा। दो चैप्टर्स है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक किताब में। दूसरा अध्याय खुला 2011 से। ममता बनर्जी का, टीएमसी का दबदबा है, पिछले 13 सालों से है। तो 34 साल जो है वो वाम दलों के, बना ममता बनर्जी के 13 साल। लेकिन चर्चा आज आसनसोल की होगी, कि पश्चिम बंगाल में हमारी शुरुआत हो रही है आसनसोल से। मिनी इंडिया ऐसे कहा जाता है, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। 2 बार से बीजेपी के टिकट पर बाबुल सुप्रियो जीत रहे थे, वो अब टीएमसी में चले गए। उन्होंने डोला सेन, मुनमुन सेन को यहाँ हराया था। लेकिन इस बार शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू आ गए हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टीएमसी के टिकट पर, और एसएस अहलूवालिया बीजेपी के उम्मीदवार है। जनता क्या सोच रही है इन चुनावों को लेकर, आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो 34 साल तक वाम दलों का शासन रहा पश्चिम बंगाल में, लेकिन एक बार तेज धुंध लगा दीजिए, ये देखिए इस बार किसका ढोल किसका नगाड़ा। देखिए ये अलग अलग अंदाज, ये रंग चुनावों के हम आपको दिखा रहे हैं। आसनसोल में हम मौजूद हैं, और पारंपरिक तरीके से जो आप लोग का नृत्य थोड़ा करके दिखा दीजिए, कुछ करके दिखा दीजिए। जनता को किस पे प्यार आएगा, किस पर गुस्सा आएगा, ये देखना दिलचस्प है। और इसी के साथ साथ देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा 2022 के उपचुनाव में यहाँ से जीते, उससे पहले टीएमसी नहीं जीत पाई थी। एसएस अहलूवालिया, पहले पवन सिंह के नाम का ऐलान हो गया, फिर एसएस अहलूवालिया को यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है। क्या कह रही है आसनसोल की जनता, उन लोगों से बातचीत करेंगे। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये पारंपरिक नृत्य भी आप देख रहे हैं, जबरदस्त जोश और उत्साह लोगों में है। तो आप लोग चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं? उत्सुक है हम लोग चुनाव को लेके, और बहुत मन में उत्सुकता है चुनाव को लेकर कि हम लोगों को। जी, किसके काम पर आपको भरोसा होता है? जो विकास का काम करता है उस पर भरोसा होता है। कितने लोग इधर पश्चिम बंगाल के हैं, कितने लोग दूसरे राज्यों के हैं जो यहाँ पर आके बसे हुए हैं? कोई है जो दूसरे राज्यों का, दूसरे राज्यों से है, दूसरे राज्यों से बस आके बसे हुए हैं, इसीलिए मिनी इंडिया ऐसे कहा जाता है। आप लोगों को किसके काम पर भरोसा हो रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू यहाँ लड़ रहे हैं, और एसएस अहलूवालिया साहब हैं, क्या समझ में? जी, लग रहा है कि इस बार कोई विकास होएगा आसनसोल में। खासकर टीचिंग प्रोफेशंस के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद है इस बार इलेक्शंस की वजह से। आप बोलिए, आपको क्या लगता है? ऐसी ही उम्मीद है हम लोगों को भी, ताकि शिक्षा का स्तर और सुधरे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं टीचर होने की वजह से। और यही उम्मीद रहती है कि जो शिक्षा की व्यवस्था उठी है। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेके और कुछ भी नहीं, हमें सोचना ये है कि जो शिक्षा को लेके जो परेशानी अभी बंगाल में चल रहा है, ये परेशानी ना हो। क्या अभी सोच सकते हैं आप, पिछले कम से कम 10 साल से कोई शिक्षक की नियोग नहीं हुआ। शिक्षक जो भी हैं वो सारे कहीं से सुना जा रहा है कि फर्जी हैं, और वो हैं। आप सोचिए, ये शिक्षक तो शिक्षक, इनसे जो छात्र निकलेंगे वो छात्र कैसे होंगे? आने वाले समाज में तो समाज को बनाने वाले वही छात्र होने वाले हैं, और वो छात्र जो है आने वाले समाज में जब आएंगे, उनको शिक्षा है नहीं, वो क्या करने वाले हैं? चलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? बताइए, क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के वोटिंग करेंगी, दिमाग में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए तो बहुत कुछ चल रहा है। हम लोग चाहेंगे कि जो हम लोग के लिए अच्छा करे, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे, बस उन्हीं के सपोर्ट में। भरोसा किस पे होता है? अभी भरोसा तो अभी कुछ बता नहीं सकते। अच्छा ये बताइए कि आप लोग भी क्या दूसरे राज्य से यहाँ आए हुए हैं या यहीं से हैं? हम लोग यहीं से, बंगाल से ही है।
हम लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम कोई है वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर कोई है? अच्छा, मैं आई हूँ आपके पास। हम लोग भी बंगाली से है। क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? चुनाव का लेके सब अभी चुनाव के लिए भी है। ममता बनर्जी आए थे चुनाव के लिए, अभी योगी जी भी आए थे चुनाव के लिए, उसके बाद अभी चले। ज्यादा भरोसा होता है योगी जी है, उनके दिल से जो आता है उन्हीं, इसलिए उन्हीं को दे देते हैं वोट। दिल से बात आती है। हाँ, दिल से बात आती है, इसीलिए दे देते हैं उनको। आप बताओ, आप क्या सोच रहे हो? अभी डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि जैसे स्वास्थ्य, एजुकेशन, इकोनॉमी स्टेट वाइज हो कि नेशनल वाइड हो, कि जो सही सही इसको आगे लेके जा रहा है, जनता उसको समझने का क्षमता है उन लोग में, तो उसी सोच के दिया जाए वोट। हाँ, कि स्टेट में कौन सूट करता है, नेशनली कौन सूट करता है, यही सोच। बहुत चालाकी से बता रही है कि स्टेट का अलग सोचो, देश का अलग सोचो। स्टेट में भी अगर क्लियरली बोल सकते हैं, जैसे बंगाली लोग के लिए हम लोग का पश्चिम बंगाल है, तो पहले तो हम लोग ही लाए थे तृणमूल को, तो अभी इन लोग का भी सही है, लेकिन ये एजुकेशन वगैरह कुछ लेके जो है उसको थोड़ा सा अच्छे से बढ़ाया जाए तो अच्छा है, कि नौकरी मिले युवा को। आप लोग बताइए क्या सोच रहे हैं? हाँ, वोट के लिए क्या सोच रहे हैं? चुनाव में क्या मुद्दा है? किस पर भरोसा होता है? ममता दी यहाँ पर या बीजेपी पर आपको होता है? बिहारी बाबू लड़ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? नहीं, बीजेपी पे भरोसा इसलिए है कि ये तुष्टिकरण तो नहीं है, देश का काफी उन्नति हो रही है देश की, हम लोग उसके साथ में। ये हम लोगों का पहला मुद्दा है कि देश में काफी अच्छी उन्नति हम लोग देखने को मिल रही है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो रोड हो, सब तरफ में हम लोगों को काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ। तुष्टिकरण नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? तुष्टिकरण मतलब हम लोगों को यहाँ फील हो रहा है कि जबरदस्ती में वोट कैप्चरिंग और ये सब चीजों का नाटक बहुत होता है, हर उसमें सुनने को मिलता है, हमने अपने आंखों से तो नहीं देखा है। तो ये चीजों के लिए हम लोग उसके खिलाफ में हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं बीजेपी आए और हम लोगों को ये चीज से राहत मिले। बीजेपी आए, वो विकास हो रही है। क्या विकास हो रहा है? वो देश का विकास हो रहा है। वही मैं पूछ रही हूँ, क्या सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, सारे क्षेत्रों में विकास हो रहा है। असल में जो ये चुनाव है, आजादी के बाद से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में मुद्दा है एजुकेशन, इस चुनाव में मुद्दा है रोजगार, इस चुनाव में मुद्दा है महंगाई, और इन तमाम अगर दृष्टि से हम देखें, निरपेक्ष होकर के अगर हम देखें, तो इसमें केंद्र की जो सरकार है वो सरकार तमाम मुद्दों पर फेल है। नारी सुरक्षा के मामले में भारतवर्ष का स्थान कहाँ है? मीडिया भले हम लोग को न दिखाए, लेकिन वास्तविकता क्या है? नारी सुरक्षा के मामले में केंद्र की सरकार हो या ममता दीदी हो, ये दोनों बुरी तरह से फेल है। महंगाई चरम पर है। मुद्दा है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। नली गली, रास्ता, रोड, सड़क, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, हमारे मूल्यों मतलब पैसे का मूल्य कहाँ पहुंच रहा है, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैडम ये बोल रहे हैं कि महंगाई कहाँ महंगाई है? आज हमारे पास ठीक से बाइक नहीं है, अपन बाइक लेके आदमी लोग जो बोलते हैं गरीब है 5 लाख की बाइक लेके जाके राशन दुकान में सामान उठा लेके आते हैं, बोलते हैं गरीब है। गरीब कुछ नहीं है, ये एक आदमी को बदनाम करने के लिए साजिश है, क्योंकि मोदी आज काम कर रहा है बढ़िया, वर्ल्ड की 3rd पोजीशन में आ गया है और आने वाले समय के अंदर में और भी आएगा। और ये रोड एक्टिविटी जो आदमी लोग को, जो स्टूडेंट लोग को जो सुविधा मिल रही है वो जबरदस्त है। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ उत्तर प्रदेश पहुँच गया। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है? क्या संदेश खाली आप लोगों के लिए मुद्दा है जो महिलाएं? मुद्दा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उन मुद्दों के बीच में मुझे नहीं जाना है। और रहा यहाँ का बात, वेस्ट बंगाल का कोई भी आए, बस एजुकेशन और मेडिकल के लिए बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। यहाँ पे क्या हर एक जगह पे ये मुद्दा है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कोई भी यहाँ पे आए, वो मोदी हो या ममता या कोई भी हो, मेडिकल और एजुकेशन पे बहुत खास है। अगर संदेश खाली की बात हो रही है तो ये एक मुद्दा है, लेकिन अगर मैं आसनसोल की बात करूं तो मैं लेट नाइट काम करके यहाँ से जाती हूँ, बट मुझे भी कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर वुमेन सेफ्टी को लेकर कोई इश्यू। मैं अगला सवाल आपसे पूछूं, क्योंकि आपने आसनसोल की बात की। 2 बार बाबुल सुप्रिय बीजेपी के टिकट पर यहाँ से जीते, इस बार शत्रुघ्न 2022 के उपचुनाव में फिर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के टिकट पर जीते, तो इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं कि फिर किसने सुरक्षित बनाया? देखिए, सुरक्षा की बात है अगर तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हाँ, ईव टीजिंग की समस्या है यहाँ पर भी,
दूसरी बात है यहाँ पर औद्योगिक संस्थान, अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो आसनसोल के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह औद्योगिक संस्थानों का एक शमशान बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है यहाँ पर औद्योगिक संस्थानों का है, क्योंकि व्यापारी वर्ग से लेकर के मजदूर वर्ग तक के लोग यहाँ पर परेशान हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चिंता है। ठीक है, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? हमारा जो अभी का जो शिक्षा व्यवस्था है या मेडिकल है, हमारे देश का चुनाव जो मेडिकल फ्री होना चाहिए, शिक्षा फ्री होना चाहिए। जो हम लोग 70 साल पहले जिस स्थिति में शिक्षा थी और मेडिकल है, आज भी लगभग उसी स्थिति में। इसी बात पे समर्थन करूंगी कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। GST शिक्षा हटना हमेशा चाहिए। फ्री होना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जिस स्तर पे गुजर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी टीचर हैं और बच्चों को जिस कंडीशन में गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं, बहुत दुख होता है कि बच्चों के लिए। आप लोग किस चीज से यहाँ पे आए हैं? रहने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। मेरे बाबा के समय से हम लोग यहाँ के बसे। से उत्तर प्रदेश, बलिया। उत्तर प्रदेश, इसीलिए इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। हम लोग बिलोंग उत्तर प्रदेश से करते हैं, लेकिन हम लोग जन्म यहीं से है। अभी यहाँ पे बहुत ही लोग जो है हिंदी, शत्रुघ्न सिन्हा जी भी हिंदी समाज से है। आप देखिए दीदी हर बार हिंदी की उपेक्षा करती है। अभी वोट के टाइम में सब हिंदी में बैनर छप रहा है। आप ये देखिए कि सेक्शन 19 का उल्लंघन, आर्टिकल 19 का उल्लंघन पूरे बंगाल में जम के हो रहा है ना। आपको अभी एक देखिएगा बांग्ला पक्खो बोल के एक चीज चल रहा है, जहां आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप बांग्ला में नहीं, अब हिंदी में नहीं लिख सकती है बोर्ड, आपको बांग्ला बोलना होगा। ये बताइए कि आज आर्टिकल 19 भी हम लोग खो चुके हैं। मतलब बंगाल में रहना है तो कोई बाहर राज्य का लोग अगर बांग्ला नहीं जानता है तो पान का ठेला नहीं लगा सकता। अब आज हिंदी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। केएनयू में 2012 में किसी तरीके से हिंदी विश्वविद्यालय दीदी ने दे दी, लेकिन 2018 में एक आर्टिकल जारी की जहां से हिंदी में बंगाल पुलिस का प्रश्न पत्र में 4 लैंग्वेज में प्रश्न पत्र आता था, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, नेपाली। वहां से खत्म कर दिया गया। अब क्या आता है? सिर्फ बांग्ला और नेपाली और इंग्लिश। अब हिंदी छात्र जिनको हिंदी माध्यम से विश्वविद्यालय दिया गया, स्कूल दिया गया, लेकिन उनके साथ कैसा छलावा किया जा रहा है कि उनका रोजगार खत्म कर दिया जा रहा है। सही में ऐसा हो रहा है? मतलब बांग्ला की ये जो भेद है ना, ये बहुत पहले से है और ये धीरे धीरे केवल दिखावा होता है, खत्म। प्रश्न पत्र हिंदी में आ रहे हैं, पर बच्चों से पूछिए कि उनके साथ क्या होता है, क्या महसूस होता है इन बच्चों को जब आगे जाके उनका इंग्लिश में और फिर बांग्ला और आप कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं ना, उनको बांग्ला में ही सुनना पड़ता है। बच्चे बांग्ला में ही सारे लेक्चर जो होते हैं वो बांग्ला में या इंग्लिश में मिलेंगे। आप लोग सब बांग्ला में लेक्चर्स देती है? नहीं, हम लोग तो हिंदी मीडियम स्कूल है, कॉलेजेस में। बच्चों की स्थिति तो जानते हैं ना कि बच्चे आगे जाके क्या फेस करते हैं। ये ठीक है। यू शुड यूज द बंगाली लैंग्वेज। अगर आपको यहाँ पे रहना है तो आपको एटलीस्ट बांग्ला हर जगह आपको लगानी ही पड़ेगी। मतलब वो यहाँ का नेसेसिटी है, वो आपको बंगाली चाहिए ही चाहिए। आप स्कूल में जाओ, आप किसी भी तरीके में जाओ, तो वहाँ आपको रिजर्वेशन हो, फॉर्म भरना हो, तो हर जगह आपको बंगाली यूज। कितने लोगों को मुश्किलें आती है, परेशानी आती है? बहुत। यहाँ पे हर आदमी को मुश्किल है। जो लोग बंगाली नहीं जानते उनको प्रेशर दिया जाता है कि आप बंगाली में बात करो, आपको ये करना। प्रेशर यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के प्रशासन करते हैं, यहाँ के हर एक आदमी करता है। आपको वो बंगाली में। आपने बोल लिया। आप बोलिए, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी पर भरोसा हमारा इसलिए नहीं जम रहा है कि वह कभी भी जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं उठाती है। वो हमेशा हवाई बातें, धर्म, जाति, यानी जो अभी महंगाई है, लोगों के बीच में अशिक्षा है, बेकारी है, वह हमारे लिए ज्वलंत मुद्दा है और इस मुद्दे पर बीजेपी कभी बात ही नहीं करती। हमारी चुनावी मुद्दा में ये कहना है, कम से कम इतनी गर्मी में मैं 13 मई को सबसे अपील करता हूँ आसनसोल वासियों से कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे। बिल्कुल सही। लोकतंत्र में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मतदान से ही देश चलता है, लोकतंत्र चलता है। मैडम बोल रहे हैं कि आज जो चुनाव जो हो रहे हैं, मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि या महंगाई है और धार्मिक तुष्टीकरण और धार्मिक बात लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस रूप में ये नहीं होना चाहिए। मैं क्या, कौन बोलेगा? आइए। हम लोग का गरीब आदमी का कुछ नहीं है। सही बोल। हाँ, कुछ नहीं है। जो विधवा पेंशन देता था आदमी नहीं है, 3 बच्चा दूसरे के घर में काम कर करके पेट पोसते हैं, बच्चा लोग पढ़ने नहीं सकता है। गरीब आदमी का कुछ नहीं है, गरीब आदमी के लिए समझे? कुछ नहीं। अभी 5 महीना से पैसा हम लोग को विधवा बंद करा है, नहीं मिला है। नहीं, क्या करेंगे? 5 महीना से पेंशन नहीं मिला। हाँ, आदमी नहीं है, लड़का नहीं है, भाड़ा घर में रहते हैं, टाली का घर है, गर्मी में बच्चा लोग के लेके क्या करता है सरकार हम लोग का? यहाँ पर
जो दीदी जो पैसा दे रही है वो क्या किसी जातिवाद देख के दे रही है? जो बीजेपी के लोग पूछिए जिनको उनके घर में क्या 1000 रुपए मंथली नहीं पहुंचता है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें रूपोश्री या कन्याश्री दिया जाता है? यहाँ पे लड़की के शादी में भी 25,000 रुपया दिया जाता है, मरने के बाद भी 2,000 रुपया दिया जाता है। यहाँ पे जो सुविधा दिया जाता है, सुविधा के बाद भी यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है, सिर्फ दोष दिया। यहाँ तो संविधान खतरे में, संविधान बचाने का कोशिश किया जा रहा है। वो अपने आप को बात कर रहे, ये 10 रुपया का रोजगार नहीं दे सकते, ये 10 रुपया रोजगार देने की क्षमता नहीं है महिलाओं रोजगार देने का। मैडम आसनसोल में कोई डेवलपमेंट नहीं है। आसनसोल में 40 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक भी सरकार इस बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। मोदी जी जो 80 करोड़ जनता को जो राशन दे रही है, वोट का जाति देख के दे रहा है। और ममता बनर्जी वो कोयला का घोटाला, लोहा का घोटाला, सब लूट का पैसा लोगों को पहुंचा। हमारे कहने का मतलब है कि जो भी विपक्ष में रहता है वो चोर है। आप बताइए कि मोदी जी बताएं कि उनके पास नारायण राणे, हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री है, वो कितने करोड़ का घोटाला किया है? अजीत पवार धुला के वापस आ गए। अजीत पवार किया है भारत में। हर युवाओं का एक ही डिमांड है, रोजगार। आज हमारे भारत में बंगाल, जिस समय अंग्रेज आए थे उस समय पहला टारगेट था बंगाल, और आज आखिरी चीज हो गया बंगाल। इसका मतलब हम लोग बहुत पीछे हैं, और इसका मूल वजह है कि हम लोग को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, अभी मोदी जी जो बार बार विपक्ष का बारे में बोलते हैं, दीदी का बारे में बोलते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, वो अपना विकास का बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? महंगाई, अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम में सरसों तेल 60 रुपए किलो था, आज कहाँ है? 50 रुपया 40 रुपया आपका पेट्रोल था, आज कहाँ है? महंगाई के ऊपर में मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। जब देख रहे हैं तब अभी संदेश खाली का लेकर के बहुत बोल रहे हैं। उन लोगों का क्या यूपी में नहीं हुआ, उन्नाव में नहीं हुआ, हर जगह हो रहा है, लेकिन उनका ज्यादातर लोग मानते हैं कि उद्योग नगरी के तौर पर आसनसोल जाना जाता है, स्टील, कोयला, इन सब के लिए। और ऐसे में अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो बहुत सारे प्रश्न हैं विकास को लेकर, लेकिन लड़ाई दिलचस्प होगी। शत्रुघ्न सिन्हा, वो एसएस अहलूवालिया।